चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की एक नए अध्याय जिसका नाम है त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री है ना। इसके पहले हम लोगों ने एपी सीखा था और एपी हम लोगों ने अच्छे से एकदम क्लियर समझ रखा है। एपी हम लोगों ने एकदम अच्छे से क्लियर समझ रखा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी चैप्टर एकदम अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये भी चैप्टर एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, है ना। चलो चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलो, कितने बच्चों को ये पता है कि त्रिकोणमिति मतलब पहले पढ़ रखा है? जिन जिन बच्चों ने बहुत पहले पढ़ रखा बच्चे वाई टाइप करेंगे। जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा बच्चे एन टाइप करेंगे। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पहले भी पढ़ रखा बच्चे वाई टाइप करेंगे। जिन्होंने पहली बार पढ़ा एन टाइप करेंगे। पढ़ रखा ना। चलिए, तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हम ध्यान देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री होता है सर, ट्राई मीन्स होता है थ्री, और गुण मतलब होता है साइड्स, और मेटर मतलब होता है मेजरमेंट। ट्राई मीन्स हो गया आपके पास थ्री, गुण मीन्स हो गया साइड, मेटर मीन्स हो गया मेजरमेंट। यानी सिंपली हमें क्या ध्यान देना है कि ट्राई मतलब ऐसे आप हिंदी में भी समझ सकते हो क्या, थ्री। गुण मीन्स हो गया आपके पास भुजा, मेटर मीन्स हो गया आपके पास माप। यानी जिसमें हम तीन भुजाओं के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं त्रिगुणोमेट्री, त्रिकोण मिति। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं त्रिकोण मिति। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, एक बार इसको जल्दी आप एक बार नोट डाउन कीजिए। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है ना? तो वेट वेट वेट, ठीक है ना। चलो, तो हमने सीखा, एक मिनट जी, राइटिंग पैड वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो जनरली क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है हमारे पास, ये रिलेशनशिप होता है। क्या मतलब, संबंध होता है किसी के बीच में। ये संबंध होता है हमारा भुजाओं और कोनों के बीच में। भुजाओं और कोनों के मध्य, कोनों के मध्य संबंध कहलाता है। कोनों के मध्य क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। कोनों के मध्य क्या कहलाता है, ये संबंध कहलाता है। कोनों के मध्य क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। क्लियर है। चलो, अब हमें ये बताओ सारे बच्चे, एक बार चैट में बताओ, चैट में कि आपको त्रिभुज के कितने प्रकार पता है। आपको त्रिभुज के प्रकार बताइए चैट में। आप त्रिभुज के प्रकार बताइए, कौन कौन सा आपको प्रकार पता है, चैट में बताइए। त्रिभुज के कौन कौन से आपको प्रकार पता है, जल्दी बताएंगे। चैट में बताइए, त्रिभुज के कौन कौन से आपको प्रकार पता है। जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, तीन प्रकार बताइए जल्दी जल्दी। कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं, जल्दी बताएंगे। वो तीन प्रकार कौन कौन से थे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही बना रहे हैं। राइट एंगल, हाँ ठीक है। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होता है। एक होता है क्या आपके पास, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होता है। चलो, एक बार कंफर्म कीजिए, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? वेट 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 वेट, अभी अभी दिखेगी।
ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति जो होता है त्रिभुज और भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को अध्ययन करने के लिए यूज करते हैं। त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को अध्ययन करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, है ना। चलो अब आगे देखते हैं कि सर त्रिकोणमिति जो है बताइए किस प्रकार के त्रिभुज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर आपको त्रिभुज के तीनों प्रकार पता है, बताइए किस प्रकार का ये त्रिभुज है, बताइए किस प्रकार का ये त्रिभुज है, जल्दी बताएंगे किस प्रकार ये त्रिभुज है। ग्रेट, किस प्रकार त्रिभुज सर, देखो यहाँ पे हमारे पास है 90 डिग्री, ये हमारा है समकोण त्रिभुज। क्या है हमारा ये समकोण, समकोण त्रिभुज। किस प्रकार त्रिभुज है ये हमारा समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज। क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब बताओ, क्या आप इस स्तंभ की मतलब स्तंभ को देखिए, क्या आप इसकी ऊंचाई बता सकते हो, लंबाई बता सकते हो, बताओ। क्या आप इस स्तंभ को देख के इसकी लंबाई बता सकते हो, बताइए। क्या आप इस स्तंभ को देख के इसकी लंबाई बता सकते हो, जल्दी बताइए, बताइए, देख बता सकते हो कितना मीटर का है। कैसे बता दोगे, कैसे बताओगे, कोई आइडिया बताओ कैसे बताओगे आप। एनी आइडिया हाउ। सर चौड़ाई और ऊंचाई काटनी पड़ेगी इसकी। हाँ चलो, इसका मतलब हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनानी पड़ेगी, इसका मतलब हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनानी पड़ेगी, तभी तो हम बता पाएंगे कि इसकी ये क्या आएगी लंबाई ऊंचाई, है ना। असल में यानी हम इसकी ऊंचाई बता किसकी हेल्प से, तो वो हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बता सकते हैं, त्रिकोणमिति की हेल्प से हम बता सकते हैं, है ना। चलो अब देखो, यानी इसका मतलब हम लोग किसी भी पेड़ की लंबाई, मीनार की लंबाई, टावर की लंबाई, पेडेस्टल की लंबाई अगर हमें बताना हो तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम त्रिकोणमिति का यूज करके हम उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम त्रिकोणमिति का यूज करके उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली है, ये समझ में आ गया आसानी से, है ना। चलो, यानी हम कहाँ कहाँ त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं, चलो यहाँ बताते हैं आपको। हम दो ये जैसे क्या समकोण त्रिभुज बना के रहा है, इससे हम क्या करेंगे, इसी के हेल्प करके हम क्या करेंगे त्रिकोणमिति की मदद से हम इसकी लंबाई माप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। चलो कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, तो भवन का ऊंचाई मेजर करने में, भवन का ऊंचाई मेजर करने में, कोई भवन दिया गया है, मान लो ये भवन दिया गया हमारे पास, एक भवन दिया गया है ना, इसकी ऊंचाई मेजर करने के लिए, इसकी ऊंचाई पता करना है, यहाँ से समकोण त्रिभुज बना के कर सकते हैं। पनडुब्बी की गहराई पता करने के लिए मान लो कि हमारे पास ये जहाज है, पनडुब्बी जहाज हो गया मान लो, है ना, और ये कितनी गहराई पे है इसको भी हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय यानी त्रिकोणमिति, है ना। किसकी हेल्प से बनाएंगे, त्रिकोणमिति की हेल्प से बनाते हैं। तो इस बार सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी आपने देखा होगा, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको, सीढ़ी की भी लंबाई ज्ञात करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है। चलो पनडुब्बी हो गया। जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करने, मान लीजिए हमारे पास ये हवाई जहाज, सर हमारे पास हवाई जहाज, एक मिनट चाहिए, हवाई जहाज, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पे इसको ही पता करने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं। यानी त्रिकोणमिति का यूज हम लोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं, त्रिकोणमिति का यूज हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति का जो हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई निकालने के लिए, सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए, पनडुब्बी की लंबाई निकालने के लिए, भवन की ऊंचाई निकालने के लिए, सारे जगह पे हम लोग पनडुब्बी, सारे जगह पे हम त्रिकोणमिति यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल कीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया 90 डिग्री। देखिए तो 90 के सामने वाला कहलाता है हमारा कर्ण, अगर हम इसको लिए एंगल तो इसके हिसाब से हो जाएगी आधार, तो ये क्या हो जाएगा लंब। अभी जो मैं बता देता हूँ, देखो आधार, इसको लंब भी हम कह सकते हैं,
इससे भी आधार कह सकते हैं। धीरे धीरे हम आगे आपको सिखाएंगे, धीरे धीरे हम आगे आपको सिखाएंगे अभी। कब हम इसे आधार कहेंगे, कब हम इसे लम कहेंगे, कब हम इसे आधार कहेंगे, कब इसे लम कहेंगे, है ना। बाकी कर्ण फिक्स होता है, 90 के सामने वाली हमेशा कर्ण कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ये हमेशा फिक्स रहता है। आधार और लंब चेंज होते जाता है, आधार और लंब हमेशा चेंज होते जाता है ना। देखो, आधार और लंब हमेशा चेंज होते रहेगा। बाकी आपको समझ में आएगा, 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो ये बाकी दो कोण क्या होंगे। हमें पता है सर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर एक ही कोण 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर, यानी दोनों के दोनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे। मान लीजिए कोण ए जो है हमारा समकोण हो गया, राइट एंगल हो गया, तो बाकी दो, जो कोण ए नहीं कोण बी है ना, तो बाकी दोनों कोण, कोण ए कोण सी क्या हो जाएंगे, ये हमारे न्यून कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये हमारे न्यून कोण, एक्यूट एंगल। क्या हो जाएंगे, न्यून और एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो अब एक एक बात करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं सर कर्ण। कर्ण क्या होता है, तो बोलेंगे कर्ण जो होता है 90 के सामने वाला होता है ये कर्ण। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ये जो होता है समकोण त्रिभुज की समकोण के सामने वाली भुजा होती है, हमने बता दिया 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कर्ण। और ये समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, और इसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। चल जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से आप डबल वाई कर जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट से आपको डबल वाई टाइप करना है, जल्दी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आधार। आधार क्या होती है, समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण, क्या है ये न्यून कोण हमारा, क्या है ये हमारा न्यून कोण, की संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है। इसके संलग्न भुजा से सटी हुई भुजा कौन सी है ये, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आधार बेस। क्या कहेंगे, इससे आधार बेस, है ना। और आधार को अंग्रेजी के अक्षर में बी से डिनोट किया जाता है, आधार को अंग्रेजी के अक्षर में किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है ना। यानी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण, जैसे ये न्यून कोण दिख रहा है, इससे लगी जो भुजा उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और इसे हम किसे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल बी, आधार को किसे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। समझ में आए? समझ में आए? इसका मतलब अगर मान लीजिए ये भी अगर हम ले लेते हैं, ये भी हमारा न्यून कोण है, तो इससे भी संलग्न भुजा क्या कर आधार। लेकिन हमें ध्यान देना है कि हम एक समय जिस एंगल की बात करें, जिस कोण की बात करें, उसी कोण के आधार पे हमारा आधार और लंब डिसाइड होता है, उसी कोण के आधार पे हमारा आधार और लंब डिसाइड होता है। तो नेक्स्ट, लंब क्या होती है सर, लंब देखो क्या बोला कि न्यून कोण के सम, ये जो न्यून कोण हमने मान रखा है कोण, इसके सम्मुख मतलब इसके सामने कौन सी भुजा है, तो बोलेंगे इसके सामने सर ये पी भुजा है, मतलब बीसी भुजा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लंब। और लंब का इंग्लिश होता है सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसका पहला लेटर क्या है सर, पी है, इसलिए हम इसको पी से डिनोट करते हैं, इसलिए हम इसे किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और ये इसे हम लंब को ऊंचाई भी कहते हैं, लंब को क्या बोलते हैं, ऊंचाई भी हम कहते हैं। तो लंब को अंग्रेजी के पी अक्षर से निरूपित किया जाता है। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब बेसिक सा नॉलेज जो आपको हमेशा पहले से ही पता होगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, 90 के सामने कर्ण कहते हैं। एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा तो एक लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा तो एक लंब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलो कोण ए को अगर आप देखो, तो इसके सम्मुख भुजा मतलब इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाला है। बोलोगे सर ये क्या कर लिया, मतलब
तो ये भी क्या हमारे पास न्यून कोर है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। कोने के हिसाब से क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर वही मैं बात करूं, देखो उसके साथ बीसी भी जाए, और इसको क्या करेंगे, इसको हम लंब कर दिए कोण ए के लिए, किसके लिए, कोण ए के लिए। तो किसी को डाउट है तो आप अपना माइक में पूछ लीजिए, किसी को डाउट है वो, नहीं ना। चलो इसी को मैं थोड़ा सा अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ। देखो ए बी सी, हमें से देखो ये तो पता है 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास कण। 90 के सामने वाला हमेशा कहलाएगा कण, कैप हाइपोटेन्यूस, जिसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, है ना। अब रही दो चीजें, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो चीजें दिखा, ठीक है। चलो अब दोनों से देखो दो प्रकार का हम त्रिभुज बनाते हैं, एक ये हो गया त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, दो प्रकार के त्रिभुज बनाते, ध्यान दो। ए बी सी, ये कहलाएगा हमारे पास, ये दो 90 के सामने लगा क्या कहलाएगा हमारे पास, कर्ण। और ये हमारी जो भुजा है, ये जो हमारा कोण था, इससे कोण से जो संलग्न भुजा जो सटी भुजा कहलाती है वो कहलाती है आधार। तो जो बच गया वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी लंब। हमने जब कोण किसको लिया, कोण सी को लिया हमने, कोण सी के आधार पे। अगर वही मैं बात करूं, अगर वही मैं बात करूं, अगर वही मैं बात करूं, चलो मानो कोण ए के आधार पे, तो बताओ 90 के सामने तो ये हो गया क्या हमारे पास, कर्ण, ये कर्ण। और कोण ए के आधार पे क्या हो जाएगा, ये कोण ए के आधार पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आधार। तो ये क्या बच गया, ये बच जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा लंब। यानी इसमें क्या होगा, कोण ए के आधार पर, कोण ए के आधार, क्या हो जाएगा, कोण ए के आधार पे। क्लियर है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोण ए के आधार पे हो जाएगा, है ना। कोण ए के आधार पे, मतलब कोण ए के आधार पे क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार कौन सा हो जाएगा, ए बी, ठीक है। और कौन सी के आधार पे हमारे पास आधार क्या होगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट में आप डबल जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है, जल्दी कीजिए। हाँ अब देखिए, तो वही चीज यहाँ लिखा गया कि कौन ए के आधार पर हमने देख लिया उसकी संलग्न भुजा जो है, तो कौन, अब देखो कौन ए के आधार पर हमने देख लिया, ये कौन के आधार, अब बताइए कौन सी के आधार पे लंब और आधार क्या होगा, देखिए ये कौन सी है बताइए, 90 डिग्री सामने वाली हो जाए क्या, ये 90 डिग्री सामने वाली हमारी कर्ण। तो बताइए इससे जो सटी भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, लंब, आधार, क्या कहेंगे, आधार कहते हैं सर। आधार, बहुत नीति। यानी इसका आधार क्या है सर, इसका आधार है हमारे पास बीसी, क्या होगा, आधार बीसी। और जो बच गया वो क्या लंब, कहलाएगा, यानी ये कहलाएगा ए, लंब क्या कहलाएगा, ए। आगे समझ में, यानी जिस कोण के हिसाब से देखना है उससे सटी भुजा आधार कहलाती है, जो बच गया वो लंब कहलाती है, 90 डिग्री सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाती है, 90 डिग्री सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाती है, हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बात है, चलिए अब इसमें बताना आपको एक एक करके। सबसे पहले बताइए कौन, पहले बताइए यहाँ पे 90 डिग्री क्या है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो कर्ण, जाएगा कर्ण, यानी पी आर हो गया कर्ण। अब हम सबसे पहले देखते हैं किसके लिए, पी के लिए देखते हैं। बताइए पी से सटी भुजा कौन सी है, ये आधार हो जाएगा पी के लिए, हाँ किसके, कौन पी के लिए आधार कौन सा हो गया, कौन पी के लिए, पी क्यू। तो जो बची वो क्या कहलाएगा, लंब, किसके लिए, कौन पी के लिए, तो कौन पी के लिए लंब क्या सा हो जाएगा, आर क्यू। अब देखिए नहीं, अब हम कौन पी का हटा के किसे करेंगे, अब कौन पी का तो हमने लिख लिया, अब कौन आर के लिए बताइए, बताइए कौन आर के लिए हमारा आधार कौन सा होगा, चर, बताइए चर, कौन आर के लिए आधार मेरा कौन सा होगा, बताइए कौन आर के लिए मेरा आधार कौन सा होगा, जो उससे सटी भुजा हो, आधार होगा सर, कौन होगा, कौन होगा वही बताइए कौन होगा, आर क्यू। आधार, बहुत नहीं, बहुत मुझे बना बताने लगे बहुत नहीं।
आर क्या हो सर? हम्म, कौन आर्क दी होगी ये हमारा आधार, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लंब। ये क्या हो जाएगा हमारे पास लंब। तो लंब क्या हो जाएगा आर या पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। और पी और आर के लिए कर्ण तो हमेशा क्या है, कर्ण हमेशा पी आर ही होगा, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल अटैक करना है, जल्दी कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, कौन ए की संलग्न भुजा, ए से जाने वाली भुजा पर, ये देखिए इससे जो मतलब संलग्न मतलब इससे जो सटी हुई भुजा, ए बी पर क्या, ए बी होगी या ए सी होगी, बताइए इसकी संलग्न भुजा कौन सी होगी, ए बी होगी या बी सी होगी। संलग्न मतलब सटी हुई भुजा, मतलब एकदम उसके सटी, संलग्न मतलब सटी हुई, बताइए क्या होगी। जल्दी बताइए सारे से बच्चे आंसर करेंगे। क्या होगी, ए बी होगी या एस सी होगी। सर स्क्रीन नहीं आ रही। रुको मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। आ गई सर। बहुत नहीं, क्या होगी संलग्न मतलब सटी भुजा, इससे सटी हुई भुजा कौन सी है सर, ए बी है। कौन सी है, ये आधार होगी, कौन सी होगी इससे सटी हुई भुजा, ए बी। कौन सी है, ए बी। क्लियर है। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल जल्दी करेंगे। बढ़ जाएंगे। देख कौन सी से सटी हुई भुजा, संलग्न भुजा मतलब सटी हुई भुजा, बताइए क्या होगी। पोल में भी करेंगे, पोल में भी। सर सी बी। चैट बॉक्स बताइए, चैट बॉक्स में एक बच्चे ने सिर्फ आंसर किया चैट बॉक्स में, बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी चैट बॉक्स में बताइए। सर स्क्रीन चली गई। कौन सी हो जाएगी, बीसी। इसका आधार कौन सा हो जाएगा सर, बीसी। ये इसकी संलग्न भुजा हो गई। इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा जो इसके सामने हो, कौन सी इसके सामने भुजा है, तो ए बी। और ए बी कहलाएगी इसकी लंब और बीसी कहलाएगी इसकी आधार। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल ऐड कीजिए, जल्दी करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। चलिए भाई सारे के बारे सारे बच्चे बनाएंगे, और 2 मिनट का समय आपके सर पास। हो गया। हमें कर्ण बतानी है, हमें कर्ण बतानी है कौन सी होती है।
मात्र तेरे बच्चों ने आंसर किया, मात्र तेरे बच्चों ने आंसर किया। 24 बच्चों में जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। आधे बच्चों ने आंसर कर दिया। सोलह बच्चों ने आंसर किया, 16 बच्चों ने, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 17 ने कर दिया। चलिए यार, 4-5 बच्चे बाकी हैं, जल्दी करेंगे आंसर, जल्दी करेंगे आंसर। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। हमें क्या बताया, कर्ण क्या होती है? कर्ण होती है सर समकोण की सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। यही क्या कहलाती है? यही कहलाती है कर्ण। 90 है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये क्या कहलाती है? कर्ण। यानी कर्ण क्या होगी हमारे पास? एलएम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल ऐड जल्दी करेंगे। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल ऐड कीजिए। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलिए, या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन तो दिख रही होगी। सर स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही अच्छा, सर। अच्छा रुको, एक बार फिर से प्रेजेंट करते हैं अभी। यस सर। यस सर। यस सर। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर करना, इसका भी आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके। चलिए आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। पी की वार में कौन पी की सम्मुख भुजा बताना है।
जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। 17 बच्चों ने आंसर कर दिया, 17 बच्चों ने। कौन पी की सम्मुख मतलब होता है सामने वाली, सम्मुख मतलब होता है सामने वाली, और संलग्न मतलब होता है उससे सटी भुजा। बताइए कौन सी होगी? देखिए ये कौन पी है, इस कौन पी के सम्मुख मतलब इसके सामने भुजा, ये होगी इसकी सम्मुख भुजा। कौन सी है इसकी सम्मुख भुजा? तो देखो आर क्यू, तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? आर क्यू। यानी कौन पी की सम्मुख भुजा जो है वो क्या है? वो है आर क्यू। आर क्लियर है? कौन पी की सम्मुख भुजा हो गई आर क्यू। मनोज कुमार ने सोचा जिनको कोई डाउट होगा आपने अपने hand को- चलिए नेक्स्ट। संगमन भुजा मतलब सटी हुई भुजा। चलो आराम से इसका आंसर कर बताओ। कर दिया सर। ठीक है, बाकी बच्चे करने दो, बाकी बच्चे करने दो। तो सही नहीं। चलिए 10 बच्चों ने आंसर करें, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। संलग्न होता है सटी हुई भुजा, और वो भी कौन जेड के सटी हुई भुजा देखेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। कौन जेड हो गया? इसकी संलग्न मतलब इससे सटी भुजा, संलग्न भुजा मतलब सटी हुई भुजा। यानी कौन जेड की संलग्न भुजा जो होती, इसकी सटी हुई भुजा कौन सी है? जेड वाई या वाई जेड, वाई या वाई, जेड वाई बोलो या वाई जेड, दोनों बोलो, कौन सा ऑप्शन होगी? सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट से आप डबल जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना। ठीक है, बढ़ा जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब अगला देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या देखते हैं अगला? पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ तक ले रहे हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। चलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है, पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये समझना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। चलिए मैं दो तीन चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कितने बच्चों को पता है? जिन जिन बच्चों को पता होता है चैट बॉक्स में एन टाइप वाई टाइप करें, जिनको नहीं पता है एन टाइप करें। जिनको नहीं पता है वो आई टाइप करेंगे, जिनको नहीं पता है एन टाइप करेंगे। पता अधिकतर बच्चों को पता है। अच्छा नहीं नहीं भी पता है। चल अब देखो पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। देखो बहुत आसान सा है। यहाँ से देखिए, अगर हम मान लो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो ये को देखो 90 डिग्री, और 90 डिग्री सामने वाले को कहते हैं हम कर्ण। 90 डिग्री सामने वाले क्या कहते हैं? कर्ण। अब मान लो ये सी है, तो ये हो गया क्या हमारे पास? कोण। है ना, ये हो गया सी, और ये हो गया क्या हमारे पास? ए। है ना। चलो किसी एक को ले लेते हैं, मतलब सी के हिसाब से देख लेते हैं। तो सी से सटी हुई भुजा कौन सी है सर? ये बीसीडी से मान्यता आधार। तो जो बच गया क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा लंब। वो कहलाएगा लंब। तो देखो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस भाई साहब बोलो, मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ध्यान। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि जो हम जानते हैं कि कर्ण क्या होता है? सबसे लंबी भुजा होती है। तो जब कर्ण का हम वर्ग निकालते हैं, कर्ण का वर्ग निकालते हैं, तो ये बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये होता है लंब का वर्ग जो आधार के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग जो आधार के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण जो होता है वर्ग, कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग जो आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। यानी इसकी जो सबसे लंबी भुजा होती है, ये जो सबसे लंबी भुजा होती है, ये जो होती है बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्ण का वर्ग जो है वो लंब का वर्ग जो आधार के वर्ग के बराबर होता है। लंब का वर्ग जो आधार के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर यहाँ तक? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। यानी जो हमारा कर्ण मतलब हो गया एच, ये हो गया आधार मतलब हो गया बी, ये हो गया लंब मतलब हो गया पी। यानी जो कर्ण हो गया एच का वर्ग, ये होगा हमारे पास लंब का वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर होता है। लंब का जोड़ आधार के योग के बराबर होता है। आप बोलोगे सर यहाँ पे लंब हमने क्या सीखा? लंब को बोलते हैं पी, और आधार को बोलते हैं बी, कर्ण को बोलते हैं एच। यानी कैपिटल, चलो कैपिटल एच स्क्वायर किसका हो जाएगा? कैपिटल पी का होल स्क्वायर जोड़ कैपिटल बी के होल स्क्वायर, कैपिटल बी के होल स्क्वायर के बराबर। ये होता है हमारा पाइथागोरस। ये क्या होता है हमारा? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हो गया क्या हमारा? पाइथागोरस प्रमेय। है ना। नेक्स्ट। तो वही चीज सर देखो यहाँ लिखा है कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग जो आधार के वर्ग के बराबर होता है ना। यानी कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग जो आधार के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पे ये समझो एक चीज कि मान लीजिए कि अगर हमें आधार का वर्ग निकालना हो या लंब का वर्ग निकालना हो, जैसे यहाँ तक तो हमें क्लियर समझ में आ गया। मान लीजिए इसमें हमें, हाँ, यहाँ क्या एच का वर्ग जो है बराबर है हमारे पास पी का वर्ग जोड़। तो मान लीजिए अगर मैं बोलूं हमें लंब का वर्ग निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम ये देखो प्लस में है ना, इसको इसको हमें दूसरी तरफ लाकर माइनस करना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा सर हमारे पास
लंब का वर्ग, यानी बोले तो अगर एक तरफ से कि जो कर्ण का वर्ग जो होता है उसमें से अगर हम आधार के वर्ग को घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा लंब का वर्ग। हमें क्या मिल जाएगा, लंब का वर्ग। यहाँ तक भी एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। हमें क्या मिल जाएगा, लंब का वर्ग। अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि सर क्या ठीक हमें सिर्फ लंब का ही वर्ग चाहिए, क्या हम आधार का वर्ग नहीं निकाल सकते? आधार का भी वर्ग उसी तरह होगा। बहुत बढ़िया, आधार का भी वैसे होगा। चलो देख लेते हैं आधार का भी। ये हो गया आधार वाला, ध्यान दो। यहाँ हो जाएगा एच का वर्ग बराबर जो पी का वर्ग जोड़ बी का वर्ग लिखा गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एच का वर्ग जो है, देखो यहाँ से पी का वर्ग इसमें से माइनस करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास बी का वर्ग, है ना। ये कर्ण का वर्ग जो हो गया आपके पास माइनस लंब का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा सर, आधार के वर्ग के बराबर। आधार के वर्ग के बराबर हो जाएगा, आधार के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाइट, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट करना है। क्लियर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, चलिए अब हमें बताइए, सिंपल है कि हमें इस समकोण त्रिभुज की कर्ण ज्ञात करनी है। हमें क्या होता है सर, ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाले क्या होता है सर, 90 के सामने होता है कर्ण। और मान लीजिए अगर मैं बोलूँ ये हमारे पास कोण लिया तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आधार। इससे सटी भुजा कौन सी, यही है सर, ये हो जाएगा हमारे पास आधार। जो बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, ये कहला जाएगी लंब, है ना। यानी ये हो गई हमारे पास, देखो हाइपोटेनिस, ये हो गई हमारे पास बेस, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पे होता है कर्ण का वर्ग जो होता है, ये होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, लंब का योग जोड़ आधार का वर्ग। तो हमें देखो यहाँ पे कर्ण ही ज्ञात करना है, तो देखो कर्ण का जो वर्ग होगा वो जो लंब, लंब का मान कितना है सर, 5 का होल स्क्वायर जोड़ 12 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, बताओ क्या मिलेगा, सॉल्व करो बताओ क्या मिलेगा। अब बताओ यहाँ पे कर्ण की मैं क्या जल्दी बताओ, मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट, नहीं मान भी सकते हैं, नहीं मेरा मान ही बता दे, चलो ऐसे ही बना लेंगे। मैं आपको यहाँ पे दो एक एक मिनट समझ देता हूँ सॉल्व करने की। सॉल्व कीजिए, बताइए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे कर्ण का मान। सर 165। उसका आप क्या करोगे, रूट कर दो। चलो अभी सर अभी कर दो। 169, 169 आएगा। रुको रुको, हम बाकी आराम से जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगी, नहीं एक सौ जल्दी। उनहत्तर आएगा सर, वो गलती से। ठीक है ठीक है, चलो। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, अगर जल्दीबाजी नहीं करते हो तो गलती नहीं होगा। चलो बहुत अच्छे, 13 अंक से बहुत बढ़िया। देखो सिंपल, देखो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा देखो कर्ण का जो वर्ग होगा, ये जैसे 5 का वर्ग, चलो 5 का वर्ग जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 जोड़, फिर 12 का वर्ग, सर 12 का वर्ग क्या होता है सर, 12 का वर्ग 12 × 12 144। चलो जोड़ते हैं, यानी यहाँ पे कर्ण का जो वर्ग आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 169। यानी हमें क्या पता है, हमें पता है सर ये जब वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, वर्गमूल।
और वर्गमूल ऑफ 169 क्या होता है सर? 13। क्या आ जाएगा सर? 13 सेंटीमीटर। यानी कण क्या आ जाएगा हमारे पास? 13 सेंटीमीटर। आया समझ में? कण क्या आ जाएगा हमारे पास? 13 सेंटीमीटर। चलो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या करेंगे? चैट बॉक्स पे चल जल्दी करेंगे। इसका आंसर बना लेंगे। इसका आंसर ना, अच्छा, बहुत बहुत बच्चों ने इसका आंसर कर भी रखा है। बहुत बच्चों ने इसका आंसर कर भी रखा है। चलिए सर 5 और 12 के बाद समझा दो। अच्छा, इसके बाद नहीं है, चलो मैं समझाता हूँ। देखो मुझे पता है कि आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, समझाता हूँ। गुना करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखो 5 के, देखो ये है 5 का वर्ग। देखो 5 का वर्ग कहने मतलब कि 5 को 2 बार गुना करना, तो 50 25। 12 का वर्ग करना मतलब 12 को 2 बार गुना करना है। 12 को 2 बार गुना करना आता है, चलो गुना कर दिखाता है आपको। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। देखो 1 2 कितना हो गया? 140 हो गया ना। 12 को 2 बार 140 है। वही देखो हमने लिखा 5 के वर्ग को 25 लिखा, 12 के वर्ग को 140 लिखा। दोनों को जोड़ेंगे क्या जाए? 100 मतलब 169 हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हमें क्या पता है? हमें क्या पता है सर? हमें पता है कि अगर वर्ग को हटाते हैं दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो क्या होता है? वो वर्गमूल हो जाता है। इसे वर्गमूल हो जाता है। अब वर्गमूल ऑफ 169 कैसे लिखेंगे सर? 169 हम क्या करते हैं? चलो गुणनखंड निकालते हैं सर। 13 से करता है। ये हो गया सर हमारे पास कर्ण बराबर क्या? रूट 13 गुने 13। अब 2 मिलकर वर्गमूल से एक बाहर आ जाएगा। ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब आए समझ में? ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब एक बार यस सर, तो आ जल्दी गया। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई जल्दी करेंगे। पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना। चलो, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कोई क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना? सर चलो, इसके क्वेश्चन अगली क्लास में करवाओगे? अभी ये एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारा। अभी लंब निकालना सीखेंगे, अभी हम आधार निकालना सीखेंगे। फिर हम कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमारे पास लंब दिया हो, आधार और कण कैसे निकालते हैं, सारे क्वेश्चन। अभी तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन करा है जिससे हम लोग आराम से समझेंगे कण कैसे निकालते हैं। अभी इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन बाकी जिसमें हम लोग लंब निकालेंगे, आधार निकालेंगे। कभी कभी लंब दिया हो, आधार और कण कैसे निकालेंगे, दोनों एक साथ, वो भी सीखेंगे, है ना? समझ में? चलो, ओके सर। और इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट तो रुकिए, अपना डाउट पूछिए। नहीं डाउट हो तब जा सकते। चलिए।